पाकिस्तान ने जी स्क्वाड अनाउंस कर दी है अपनी फॉर द बांग्लादेश T20 सीरीज। इस स्क्वाड में बॉबजी द किंग नहीं है। इस स्क्वाड में प्रीमियम तरीन बॉलर नहीं है। इस स्क्वाड में मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब नहीं है। इस स्क्वाड को देख के बिल्कुल ऐसे लगा जैसे आप किसी रेस्टोरेंट जाएं और आप बिरयानी ऑर्डर करें और आपको चावलों के साथ थोड़ी सी केचप दे दी जाए। बॉलिंग अटैक की अगर हम बात करें तो मुझे ये बॉलिंग अटैक कम और डिलीटेड सीन्स लग रहे हैं PSL ड्राफ्ट के। बॉलिंग अटैक में जी प्रीमियम तरीन बॉलर नहीं है इस वक्त। वो प्रीमियम तरीन बॉलर जो वैसे तो पिछले 2-3 साल से एक इमेच्योर बच्चे की तरह एटीट्यूड दिखा रहा था और जीरो परफॉर्मेंस थी, लेकिन PSL के जो आखिरी मस्ट विन मैचेस थे चारों फॉर लाहौर कलंदर्स, खूबसूरत बॉलिंग कराते हुए, अच्छे रिदम के साथ, अच्छी लाइन के साथ, अच्छी लेंथ के साथ, अच्छी पेस के साथ शाहीन शाह अफरीदी PSL के लीडिंग विकेट टेकर बन गए थे। वो शाहीन शाह अफरीदी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। नसीम शाह इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। नसीम भाई का तो मैं कब से मिन्नतें तरले कर रहा था कि यार नसीम शाह को स्क्वाड से बाहर करो, नसीम शाह अपनी फिटनेस पे मेहनत करे। अभी भाई वही कर रहे हैं, फुल उनका सोशल मीडिया कैंपेन चल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया कैंपेन के साथ साथ एटलीस्ट भाई मेहनत तो कर रहे हैं ना। NCA में लगा हुआ है, नेट्स में बॉलिंग भी करा रहा है, जिम में भी एक्सरसाइज कर रहा है, तो ये फिट सीन है। उसी के साथ साथ पानी पूरी एक्सप्रेस यानी हारिस रऊफ तो वैसे ही इंजर हो चुके हैं। अमेरिका में भाई T20 लीग खेल रहे थे भाई, अब इंजर हो चुके हैं भाई, तो अवेलेबल नहीं है। हसन अली जिन्होंने PSL में बेहतरीन बॉलिंग कराई है, बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। हसन अली जिसने अभी बांग्लादेश सीरीज में अपना कमबैक किया है T20 आईज में, उसी बांग्लादेश सीरीज में हसन अली ने अपने करियर का पहला फाइफर लिया है इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। हसन अली जो कि इस वक्त वाइटैलिटी T20 ब्लास्ट जो कि इंग्लैंड में हो रहा है, 8 मैचेस में 13 की एवरेज के साथ 19 विकेट्स ले चुके हैं। जी हाँ, 13 की एवरेज के साथ 19 विकेट्स। वो हसन अली इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, ठीक है। खुरम शहजाद जो कि एक बेहतरीन बॉलर है, खुरम शहजाद जो कि हार्ड लेंथ पे आके बॉल करते हैं, अच्छी पेस के साथ बॉल करते हैं। PSL में भी भाई ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। टेस्ट का तो रेगुलर फीचर है हमारा टेस्ट स्क्वाड का, और टेस्ट मैचेस में हर कंडीशन में अगले ने परफॉर्म किया। बेहतरीन बॉलर है, खूबसूरत बॉलर लगता है मुझे। उस खुरम शहजाद को चांस नहीं दिया गया। मोहम्मद वसीम जूनियर जी, जो हमारा वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, जहां से हमारी जलालत का आगाज हुआ था, उस वर्ल्ड कप में जी मोहम्मद वसीम जूनियर आर्ग्यूबली हमारे बेस्ट बॉलर थे। वो मोहम्मद वसीम जूनियर उस वर्ल्ड कप में इंजर हुआ था, फाइनली अब PSL में जाके नजर आया और PSL में खूबसूरत बॉलिंग कराई है मोहम्मद वसीम जूनियर ने। वो मोहम्मद वसीम जूनियर जो कि अच्छी पेस के साथ बॉलिंग करता है। वो मोहम्मद वसीम जूनियर जिसका एक्शन ईजी है, आराम से लंबी स्पेल्स कर सकता है। T20 में वैसे लंबी स्पेल्स की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कर सकता है। वो सबसे बड़ी बात, वो मोहम्मद वसीम जूनियर जिसके पास एक खूबसूरत सा यॉर्कर है। वो यॉर्कर जिसके लिए हम तरस गए हैं डेथ ओवर्स में, हमारी डेथ बॉलिंग में, जहां पे हम हर फॉर्मेट में स्पेशली इन T20 आए जलील हो रहे हैं क्योंकि हमारे बॉलर से यॉर्कर नहीं होते। मोहम्मद वसीम जूनियर जिसका स्लांटी एक्शन है, एक नेचुरल इसका इन डिपर आता है, अंदर निकलती है इसकी बॉल, नए बॉल से इन स्विंग होता है, पुराने बॉल से रिवर्स होता है। वो मोहम्मद वसीम जूनियर जी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। स्क्वाड का हिस्सा कौन है बॉलिंग लाइनअप में? अहमद दानियाल जो कि पेशावर जल्मी के लिए खेलते हैं। इस स्क्वाड का हिस्सा है जी अब्बास अफरीदी जो कि आप सब तो जानते ही होंगे। और इस स्क्वाड का हिस्सा है जी सलमान मिर्जा जो कि लाहौर कलंदर्स के लिए खेलते हैं। आखिरी 2-3 मैचेस में खेले थे, बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। इतना इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक, मतलब आपने पहले ही सीरीज में हार मान ली है कि हाँ हाँ हमें मसला नहीं है। स्क्वाड अनाउंस की है जी, सबसे जो वियर्ड बात है वो COO ने यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आके अनाउंस कर रहे हैं स्क्वाड। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर क्यों आके स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आई। कोई सिलेक्शन कमेटी का बंदा क्यों नहीं था, या हमारे आके जोकर जावेद जिनको हर 2-3 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का शौक है, वो आके स्क्वाड क्यों अनाउंस नहीं कर रहे? डायरेक्टर आपके हाई परफॉर्मेंस या कोई भी और बंदा, COO आके क्यों स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं? अहमद दानियाल को आपने इंक्लूड किया है, ठीक है, अहमद दानियाल एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है, लेकिन अहमद दानियाल पे अभी बहुत मेहनत होनी है। अहमद दानियाल पे बहुत काम होना है। आपने अली रजा जिसने अंडर 19 वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया, अली रजा जिसने इस दफा खूबसूरत बॉलिंग की है PSL में, इयन बिशप तो उसे अडॉप्ट कर चुके हैं, इतना बड़ा फैन है वो अली रजा को। उस अली रजा को आपने कैप नहीं दी। आपने कैप दी है किसको? सलमान मिर्जा को, अहमद दानियाल को। दोनों कंबाइंड कोई 2 से 3 मैच खेले हैं PSL में। क्या लॉजिक है इस डिसीजन की? मेरा ये सवाल बनता है आप सबसे कि क्या लॉजिक है इस डिसीजन की। अब्बास अफरीदी जी, अब्बास अफरीदी का जो वैसे तो ठीक है, लेकिन अब्बास अफरीदी का सबसे बड़ा जो मसला है, अब्बास अफरीदी को अगेन यॉर्कर कराने नहीं आते। अब्बास अफरीदी के पास कोई 6-7 किस्म की डिफरेंट वेरिएशंस है, 3-4 तो उसके पास फ्लोर वंस है। लेकिन अगर मैं बैटिंग कर रहा हूँ और मैंने थोड़ा सा भी देखो अब्बास अफरीदी को, जो कि हमारे बॉयज देख चुके हैं क्योंकि वो एक तो हमारे साथ T20 सीरीज भी खेलते हैं और वो हमारे साथ PSL भी खेलते हैं, ठीक। मुझे पता है कि यार
9 टाइम्स आउट ऑफ 10 जब मैं अब्बास अफरीदी को डेथ ओवर्स में फेस करूँ, अब्बास अफरीदी करेगा स्लोअर बॉल, तो मैं अपने आप को पहले ही उस तरीके से सेट करूंगा। यॉर्कर ये मारता नहीं है। आप अब्बास अफरीदी को, मतलब आपका सबसे एक्सपीरियंस बॉलर तो वही हुआ ना, अब्बास अफरीदी हुआ, तो यानी अब्बास अफरीदी हर मैच खेलेगा। क्या सोच के आप लोग ये करते हैं? आप लोगों ने पहले ही हार मान ली है सीरीज से। आप लोग कह रहे हैं कि जी हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम एक्सपोजर मिले जी, जो फरवरी 2026 का हमारा वर्ल्ड कप है। तो एक्सपोजर में और मतलब इस तरह के नंगे चले जाना, ये एक अलग बात है। ये क्या बॉलिंग लाइनअप है? मुझे तो इसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। कोई एक भी नाम, मतलब तीनों को, अब्बास अफरीदी तो चलो, अगर उसके साथ मेन फ्रंट लाइन आपके पेसर्स है, बेहतरीन है, अभी आप उसको फ्रंट लाइन पेसर के तौर पे लेके जा रहे हो और उसको सपोर्ट क्या दे रहे हो? अहमद दानियाल, सलमान मिर्जा, जिनका मतलब क्या एक्सपीरियंस है यार। कोई लॉजिक है मुझे अगेन ब्रिलियंट प्रॉस्पेक्ट, अहमद दानियाल अच्छी पेस के साथ बॉल करता है, ब्रिलियंट प्रॉस्पेक्ट। सलमान मिर्जा ने तो मुझे बहुत इंप्रेस किया है, लेकिन यार मतलब आप इंटरनेशनल टूर पे जा रहे हो, आप पीएसएल नहीं खेल रहे, आप क्लब क्रिकेट नहीं खेल रहे, आप रीजनल क्रिकेट नहीं खेल रहे, आप एक इंटरनेशनल टूर पे जा रहे हो ना, आप अपनी होम कंडीशंस में खेल रहे हो। क्या सोच के ये सिलेक्शन हुई है? उसी के साथ साथ जी हुसैन तलत साहब को सेलेक्ट किया गया। हुसैन तलत का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। इतना कोई खूबसूरत एलिगेंट प्लेयर है, खूबसूरत स्टाइल के साथ आगे शॉट्स खेलता है, हर शॉट इतना बुक है उसके पास। लेकिन हुसैन तलत को आपको खिलाना चाहिए वनडे, वनडे के लिए हुसैन तलत बेहतरीन ऑलराउंडर है। हुसैन तलत को आपको खिलाना चाहिए टेस्ट मैच, टेस्ट मैच में आप इसे ग्रूम करके एक बेहतरीन ऑलराउंडर बना सकते हैं। T20 में हुसैन तलत की क्या लॉजिक है? मुझे जरा कोई ये समझाए। हुसैन तलत को आप लोग खिला रहे हैं, बॉब्जी द किंग को आप नहीं खिला रहे। वो बॉब्जी द किंग ठीक है, बुरे फॉर्म से बेचारा, आप सारे उससे कहते हैं कि ही इज फिनिश्ड, मैं तो कह रहा हूं कि वो कम बैक करेगा, आप लोग उसको थोड़ा सा टाइम दे दो। लेकिन बॉब्जी द किंग जो कि इंटरनेशनल T20 आईज में दूसरे नंबर पे है जी, एज द हाईएस्ट रन स्कोरर एवर, उस बॉब्जी द किंग को आप नहीं खिलाते कि जी बॉब्जी का स्ट्राइक रेट कम है। आप हुसैन तलत को लेके जा रहे हो। हुसैन तलत कौन सी स्लॉगिंग करता है? कौन सा आंड्रे रसल है ये हुसैन तलत? कौन सा कायरन पॉलार्ड है हुसैन तलत? मुझे भी बताएं आप लोग। पहले आप लोगों ने राणा टू द फहीम टू द अशरफ को खिलाना है, उसके साथ साथ आपने खुशदिल शाह को भी खिलाना है। अब आपने कमबैक कर दिया है बॉब्जी के एक्स मैच विनर का, मोहम्मद नवाज का। तो मतलब क्या चाहते हैं आप लोग? जो वायद एक सिलेक्शन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा यार, सुफियान मुकीम। सुफियान मुकीम आपका फ्रंट लाइन पेसर, ये फ्रंट लाइन आपका स्पिनर होना चाहिए। अबरार अहमद मिस्त्री को तो आप लोगों ने रखा हुआ है। मिस्त्री के साथ साथ, क्योंकि बांग्लादेश की पिचेस होती है टर्निंग, पेसर्स के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं है बांग्लादेश की पिचेस पे। सुफियान मुकीम और मिस्त्री को अगर आप खिला देते हो तो ये कमाल हो जाएगा। लेकिन अगर आप सुफियान मुकीम को बाहर बिठा के खुशदिल शाह और मोहम्मद नवाज दोनों को खिलाते हो तो ये जुल्म है। ठीक है, एक आध को इनमें से निकल सकता है एज अ ऑलराउंडर, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो भी नहीं होना चाहिए यार, क्योंकि अभी जो स्क्वाड अनाउंस हुई है ना, उसमें मुझे जो डर नजर आ रहा है वो यही है कि साहिबजादा फरहान फिर नहीं खेलेगा, लेकिन अगर खेलेगा भी तो एक आध मैच ही खेलेगा। साइम अयूब जी, जिस तरीके से साइम अयूब को शुरू में मुश्किलात का सामना हुआ अपने इंटरनेशनल करियर के, इसको पीसीबी ने बैक किया, उसके बाद खूबसूरत फॉर्म दिखाया है साइम अयूब ने अक्रॉस द फॉर्मेट्स एवरीवेयर ही वेंट। लेकिन साइम अयूब अभी बहुत बुरे तरीके से स्ट्रगल कर रहा है। इस सीरीज में भी अगर साइम अयूब स्ट्रगल करता है तो मेरा नहीं ख्याल कि साइम अयूब की T20 वर्ल्ड कप में जगह बनती है। जितना भी टैलेंटेड हो साइम अयूब, फॉर्म की बेसिस पे साइम अयूब की जगह नहीं बनती। आई रियली होप कि यार बांग्लादेश सीरीज में ये परफॉर्म करे। फौजी भाई हमारे फखर जमान पीएसएल बुली बनते जा रहे हैं। इंटरनेशनल स्टेज पे फखर जमान की T20 आई में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं चल रही, तो फौजी के लिए भी मेरे हिसाब से ये लास्ट टेस्ट है। जो कि बड़ी अजीब सी बात है कि यार हमारे पास साहिबजादा, ये सॉरी साहिबजादा फरहान पे तो आते हैं, हमारे पास साइम अयूब और फखर जमान दोनों इतने टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, इतने एग्रेसिव प्लेयर्स हैं, और दोनों परफॉर्म नहीं कर पा रहे यार इंटरनेशनल स्टेज पे। जबकि हमें पता है कि इंटरनेशनल पेडिग्री भी है, लेकिन परफॉर्मेंस जीरो है। तो वही बात है ना, रेपुटेशन पे आप कब तक खिलाओगे? अगर ये बॉयज परफॉर्म नहीं करते, फिर आपको किसी और को चांस देना पड़ेगा, आपको अब्दुल्ला शफीक को चांस देना पड़ेगा। मोहम्मद नईम इनएक्सपीरियंस है, मैं फेवर में नहीं हूं कि मोहम्मद नईम को इतनी जल्दी टीम में इंट्रोड्यूस किया जाए, लेकिन अगर ये दोनों नहीं चलते तो आपको मोहम्मद नईम को कंसिडर करना पड़ेगा। आप लोग इंटरनेशनल, ये जो आपकी पूरी ये जो अभी चल रही है थिंकिंग कि हमें मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, उसमें आपको मोहम्मद नईम जैसे प्लेयर्स की जरूरत है। मैं नहीं चाहता पर्सनली कि मोहम्मद नईम इतनी जल्दी आए, लेकिन अगर आप सलमान मिर्जा, अहमद दानियाल को खिला रहे हैं, फिर तो यार मोहम्मद नईम का भी हक बनता है। आप मोहम्मद नईम को क्यों बाहर बिठा रहे हैं?
कोई लॉजिक है इस बात की? साहिबजादा फरहान इस वक्त जितना डिजर्व करता है यार, मतलब इस साल में अगले ने कोई क्या 4-5 सेंचुरीज मार दी है। इस साल में अगले ने पीएसएल में परफॉर्म किया, बांग्लादेश के खिलाफ जो 2 मैचेस थे, एक में खूबसूरत बैटिंग की है। साहिबजादा फरहान को सालों से आप उस बेचारे गरीब के साथ यार ये जुल्म करते हैं, आप उसे लेके जाते हैं, 1-2 मैच खिलाते हैं, फिर बाहर कर देते हैं, फिर आप उसे 2-3 सीरीज बाद लेके जाते हैं, 1-2 मैच खिलाते हैं, बाहर कर जाते हैं। कंसिस्टेंटली बैक तो करे ना, इससे जितना आपने साइम अयूब को बैक किया है यार, उतना आप उसका हाफ भी बैक कर लें अगर साहिबजादा फरहान को, तो साहिबजादा फरहान इज समवन हु विल पे यू डिविडेंड्स। ही इज अ वंडरफुल टैलेंट यार, अगले ने अपनी गेम पे मेहनत की है, वो आपको नजर आ रही है सबको। उसी के साथ साथ जी अब जो हमारे कप्तान है सलमान कोल्ड, स्टीव ऑस्टन, उनको मिला के तो टॉप ऑर्डर तो मुझे वही नजर आ रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली साइम अयूब और फखर जमान खेलेंगे, साहिबजादा फरहान नहीं खेलेगा। आइडियली मैं ये चाहूंगा कि यार अगर अगेन ये बड़ी अगेन आप लोगों को ये किसी ने कभी बात की नहीं है, मेरा ये ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन ये कहता है कि यार फखर जमान या फिर साइम अयूब, दोनों में से किसी एक को ना ये 5वें 6ठे नंबर, ये 6ठी नंबर वाली पोजीशन पे होना चाहिए। वाई मैं बताता हूँ। फर्ज करें कि आप अगर ओपन करवाते हैं साइम अयूब से और साहिबजादा फरहान से, दोनों अटैकिंग प्लेयर्स हैं, 6 हिटर्स हैं, ठीक है। फखर जमान क्या है? फखर जमान इज अ 6 हिटर। अब तीसरे नंबर पे आप लोगों ने भेजना है जी अपने मॉडर्न डे डॉन ब्रैडमैन को, मोहम्मद हारिस को। हारिस भाई का भी यही मसला है कि उन्हें लगता है कि हर मैच जो होता है वो बस एक यूट्यूब शॉट की तरह है कि 1 मिनट में आपने बस गेम ही ऑन कर देनी है और 1 मिनट इंपॉर्टेंट होता है। बांग्लादेश के खिलाफ जो हमारी सीरीज हुई है, उस सीरीज में जो भाई ने आखिरी T20 आई में सेंचुरी मारी है, पहली दफा मुझे मोहम्मद हारिस में नजर आया वो टेम्परमेंट के, हाँ यार ये इनिंग्स बिल्ड कर सकता है, हाँ यार ये पार्टनरशिप बिल्ड कर सकता है। अगर तो ये अपनी पुरानी हरकतों पे उतर आया वही 1 ओवर 1 मिनट वाली गेम करने के लिए, तो फिर तो ये फेल होगा, लेकिन चलेंगे, अलग बात है। चौथे नंबर पे हम आएगा हम सबका जॉन इब्राहिम, हसन नवाज। हसन नवाज तो यार उफ, प्यार हो गया मुझे हसन नवाज से। वो हसन नवाज जो बेचारा इतना ट्रोल हुआ है, इतना जलील हुआ है, जो न्यूजीलैंड पे टुल्ले फेर रहा था, अब जो हसन नवाज एक बैट्समैन लग रहा है, मतलब इतने कम टाइम पे तो ऐसे लग रहा है इसने कोई वो जादू वाली छड़ी मिली हुई है बॉय को। लेकिन माशाल्लाह 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 यार, अल्लाह हसन नवाज को नजर से बचाए। चौथे नंबर पे आ गया हमारा हसन नवाज, या फिर चौथे नंबर पे आ गया सलमान कोट स्टीव ऑस्टन हमारा कप्तान। 5वें नंबर पे फिर दूसरा, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि सलमान कोट स्टीव ऑस्टन को नंबर 5 पे खेलना चाहिए। वाई? बिकॉज सलमान कोट स्टीव ऑस्टन का ढेर सारा एक्सपीरियंस है यार इंटरनेशनल स्टेज का, और सलमान कोट स्टीव ऑस्टन इस वक्त टीम का कैप्टन है, ठीक है। कैप्टन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। शुभमन गिल ने गेम ऑन कर दिया यार, मतलब देख रहे हैं आप, पहले 2 टेस्ट में सेंचुरी पे सेंचुरी मार रहे, डबल सेंचुरी भी मार गया, मजाक बनाया हुआ है, लेकिन वो कैप्टन नॉक खेल रहा है, तो मेरे हिसाब से सलमान कोट स्टीव ऑस्टन को 5वें नंबर पे आना चाहिए। अब आ गया जी छठा नंबर, 7वां नंबर, जो यूजुअली अक्वाई किया, यूजुअली जिसपे आते हैं ये हमारे फहीम टू द राणा टू द अशरफ, और खुशी कभी दिल खुश दिल। तो बजाय इसके कि आप राणा फहीम अशरफ और खुशदिल शाह दोनों को खिला रहे हैं, अगर तो आप खुशदिल शाह को खिलाते हैं कि ज्यादा टर्निंग पिच है, या फिर अगर आपको पिच में नजर आ रहा है कोई घास घूस, तो आप एक एक्स्ट्रा पेसर के लिए जाते हैं, आप राणा फहीम अशरफ को खिलाते हैं, ठीक। इन दोनों बॉयज को आप भेज दो 7वें नंबर पे। 6ठे नंबर पे आप भेज दो फखर जमान को। फखर जमान 6 हिटर है, आइडियल है। अगर आप फखर जमान से ओपन करा रहे हो तो नीचे साइम अयूब को भेज दो। साहिबजादा फरहान 6 हिटर है, खुदा का वास्ता उसे नहीं भेजना, वो बेचारा हमेशा निचली पोजीशन पे स्ट्रगल किया है। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस जो प्लेयर है वो है फखर जमान, जिसको मैं बैक करूंगा इस रोल के लिए। लेकिन अगर हमारी बातें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सुनता होता, तो आज हम भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए सीरियस कंटेंडर्स होते, बजाय इसके कि इस दफा आपको अच्छे चांसेस नजर आएंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान के, क्योंकि हम कैंप लगा रहे हैं ऐसी बातें करने के। तो जी ये है स्क्वाड की अनाउंसमेंट। क्या ख्याल है आप लोगों का, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसी के साथ साथ हमारे ये जो प्रीमियम तरीन भाई हैं, वैसे आप सबको पता है कि मुझे कोई खास पसंद नहीं है, लेकिन प्रीमियम तरीन भाई को इस वक्त स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था। हसन अली को इस वक्त स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था। प्रीमियम तरीन भाई ने तो जी इंटरव्यू भी दे दिया है। उन्होंने क्या है कि जी जसप्रीत बुमराह करंट टाइम का बेस्ट बॉलर है, फुल ये मॉडर्न डे क्रिकेटर ने ये बात की है। तो रॉबिन उथप्पा जो कि इंडिया के बैट्समैन थे, रॉबिन उथप्पा ने कहा कि जी वसीम भाई जैसा कोई भी नहीं, वसीम भाई अपनी उंगलियों से बॉल को नचाते थे तो क्या ही उसका मजा आता था। तो ये फिट सीन चल रहा है। उसी के साथ साथ मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब मौलाना तारिक जमील से मिले हैं। मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा। मौलाना तारिक जमील बहुत बड़ी शख्सियत है, और मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब दीन के जितने करीब हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा मसला सिर्फ ये है कि दीन और दुनिया साथ चलानी है, क्रिकेट में आपने क्रिकेट खेलनी है, तबलीग नहीं करनी। तो जी ये है आज की वीडियो।
क्या ख्याल है आप लोगों का, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जाते जाते आखिरी बात, अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आप नए भी हैं और पुराने भी हैं तब भी मेरी वीडियोस को लाइक करें, उन पे कमेंट करें, उन्हें शेयर करें, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।